नमस्कार, स्वागत है आपका मुजफ्फरपुर मैक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं चंचल। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो चुका है। नवरात्रि में हम देवी माँ के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमने भी मुजफ्फरपुर के मातृ शक्ति के बारे में जानने का कार्यक्रम चलाया है, जिसमें आज हमारे साथ है जानवी, जो कि एक लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के बारे में पूरे दुनिया में अपना नाम रोशन किया है और लगातार 3 वर्षों से भारत का नाम पूरी दुनिया में भी रोशन कर रही हैं। साथ ही इस बार राष्ट्रीय स्तर पर मिस टीन इंडिया का क्रॉन अपने सर पे भी सजाई हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके सफ़र के बारे में। तो जानवी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुजफ्फरपुर मैग में। नमस्कार। तो हमारा पहला सवाल यही होगा कि एक छोटे से गांव से, अम्बा गांव से निकलकर संयुक्त राष्ट्र महासभा तक का मंच का सफ़र आपके लिए कैसा रहा? सफ़र तो काफ़ी खूबसूरत रहा, कहने को यही कहूँगी। कुछ चैलेंजेस भी आए बीच में, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तब बहुत छोटी उम्र थी मेरी, मैं बस 11 साल की थी। तो 11 साल की एज में जब एक बच्चे को किसी चीज़ की समझ नहीं होती, बहुत से बहुत दोस्त बनाते हैं, स्कूल जाते हैं, मस्ती करते हैं, उस एज में मुझे रियलाइज़ हुआ कि जेंडर इक्वलिटी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इस दुनिया की, जेंडर इनइक्वालिटी, और इसको फाइट करने के लिए युवाओं की आवश्यकता है, क्योंकि युवा जो होते हैं उनके ऊपर भविष्य होता है, किसी भी देश का भविष्य होता है। तो तभी से मैंने शुरुआत की। तो पहले तो कुछ उतनी समझ नहीं थी इस फील्ड को लेकर, क्योंकि मेरी जो फीलिंग थी मैंने उसको यूज़ किया स्टार्ट करने के लिए। फिर मैंने जेंडर इक्वलिटी पे रिसर्च की, बहुत कुछ देखा, मम्मी से पापा से बहुत कुछ पूछा, सीखा। उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ। फिर उसी बीच में कई बार अवार्ड्स भी मिले मुझे। संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन से 3 बार मुझे सम्मानित किया गया। फिर मैंने एक पुस्तक की भी रचना की। उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी भी कुछ कम है, अभी इतने से मेरा कुछ नहीं होने वाला। तब मैंने मिस टीन इंडिया कॉन्टेस्ट, वो भी मुझे मेरे पापा ने बताया कि ऐसा एक कॉन्टेस्ट होता है, अगर तुम पार्टिसिपेट करना चाहो। तो फिर मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया और ये व्यूअर्स चॉइस का क्राउन मुझे मिला। तो अब भी आप मिस टीन इंडिया का ताज अपने सर पे सजाई है, तो क्या इस फील्ड में आगे बढ़ना है? मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स की तैयारी करनी है? बिल्कुल, मेरा यही गोल है कि मैं दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलूं। ऐसा ना हो कि मेरी जो लैंगिक समानता की लड़ाई है, जो समाज सेवा का क्षेत्र है, वो पीछे छूट जाए, मॉडलिंग ही आगे बढ़ जाए। मैं दोनों चीज़ को पैरेलली साथ लेके चलना चाहती हूँ। तो अभी जो आप लैंगिक समानता पे काम कर रही हैं, उसके लिए आपको नहीं लगता कि आपको इससे बड़ी मंच की ज़रूरत पड़ेगी या पड़नी चाहिए? संयुक्त राष्ट्र से बड़ा कौन सा मंच है इस दुनिया का? संयुक्त राष्ट्र इस दुनिया की सबसे बड़ी संगठन है। तो जब मुझे वहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, जब वो लोग मेरे काम की सराहना कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे अगर कुछ नहीं भी हो रहा है, तो मेरा बेसिकल काम है कि मैं जागरूकता फैलाऊं। मेरा अवेयरनेस जनरेशन का काम है। तो इसमें मेरे से जितना हो पा रहा है अपने लेवल पे, गाँव में जाकर, स्कूल्स में जाकर, इंटरनेट के सहारे, संयुक्त राष्ट्र के मंच से मैंने संबोधित किया कि शरीर महिला का तो अधिकार भी उसी का। इन सब बातों को लेकर मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही हूँ कि जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच पाए, जहाँ तक लोगों का कल्याण हो पाए। ओके, तो जहाँ तक बात है कि आपने एक लड़का लड़कियों के बीच जो भेदभाव किया जाता है, इस पे आपने एक बुक भी लिखी है। तो इस बुक के सिलसिला को आगे बढ़ाना है, आगे आपका क्या प्लान है इसमें, इसके बारे में? ये रही मेरी पुस्तक। सबसे पहले तो इसका नाम है शीरोज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। तो इसका ये अर्थ है कि जिस तरह से लड़कों का संबोधन हम लोग ही से करते हैं और ही का हीरो होता है, लड़कियों को हीरोइन कहा जाता है। बट मेरा मानना था कि अगर लड़कियों को शीरोज़ कहा जाए, शी से शीरोज़ कहा जाए, तो ये ज़्यादा मोटिवेटिंग होगा, ज़्यादा सपोर्टिंग होगा। और इसके आगे का नाम है ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, जिसका ये अर्थ है कि ये जो हमारी शीरोज़ हैं, ये उन सभी रूढ़िवादियों को, उन सभी धारणाओं को तोड़ रही हैं। इस बुक को 2 भागों में लिखा है मैंने। पहले भाग में लैंगिक समानता से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उनका जिक्र है, और दूसरे में एक मोटिवेशनल स्टोरी है। तो आपने पूछा कि ये सिलसिला आगे जारी रखना है कि नहीं। बिल्कुल, मुझे किताबें लिखना अच्छा लगता है। मैं अपनी दूसरी पुस्तक भी अभी लिख रही हूँ, जिसका नाम है लाल धब्बा, जो कि मेंस्ट्रुएशन और पीरियड से रिलेटेड इश्यूज़ पर बेस्ड है। तो अभी वो आएगी, इस साल के पहले आ जानी चाहिए। उसके बाद फिर मैं और भी कई किताबें लिखने का सोच रही हूँ। तो अभी आप जो बुक लिख रही हैं लाल धब्बा के बारे में, महामारी के बारे में, जो कि कोई सही से बात भी नहीं करना चाहता, आप इतनी छोटी उम्र में ये बुक लिख रही है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
इस पर मैं यही कहना चाहूँगी कि यही समय है जब हम लोग अपने लिए अपनी आवाज़ उठाएं। मैं हर लड़की को यही कहना चाहूँगी कि मैं भी आप में से ही हूँ, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं भी आप में से ही हूँ। अभी वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे था 28 मई को। मैंने अपने आँखों के ऊपर सैनिटरी पैड डालकर एक तस्वीर डाली थी, सोशल मीडिया में और न्यूज़पेपर्स में वो आई थी, संयुक्त राष्ट्र के मंच तक भी वो तस्वीर गई थी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो तस्वीर खिंचाना कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं था। वो तस्वीर खिंचाने का यही मतलब था कि हमारे आँखों के ऊपर जो अंधकार की पट्टी बंधी हुई है, जो बेवजह शर्म की पट्टी बंधी हुई है, उसको हटाना। क्योंकि पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है, कम्प्लीटली नेचुरल प्रोसेस है, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। तो फिर क्या मतलब, क्यों लोग इसके ऊपर इतना बड़ा इशू बनाते हैं, इतना बड़ा मुद्दा बनाते हैं? जैसे कि पीरियड होता है तो किसी को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, उनको अलग रखा जाता है इस पे। तो आप इतनी से छोटे से गांव से निकल कर इतने बड़े मंच तक पहुंची, मिस टीन इंडिया का ताज अपने सर पे सजाया, तो आप उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी जो नीचे से स्तर से नहीं निकल पाती है और कुछ नहीं कर पाती है, या करना चाहती है फिर भी वो दबकर रह जाती है? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो खुद को बुलंद करो, क्योंकि ये दुनिया कमज़ोर लोगों के लिए नहीं है। मैं सबसे पहले यही उनको कहना चाहूँगी कि बहुत सारी लड़कियाँ अपने सपने दबा देती हैं। हो सकता है कि कोई उनको आगे बढ़ने नहीं देता, लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो एक बात हमेशा याद रखना है कि ये सिर्फ आपकी लाइफ नहीं है। दुनिया में और भी कई ऐसे लोग हैं जो आपसे भी ज़्यादा सफ़र करके आगे तक पहुँचे हैं। तो मैं उनको यही कहूँगी कि खुद को मजबूत बनाओ, अपने हौसलों को बुलंद करो, अपना जो विश्वास है खुद के ऊपर उसको बना के रखो। और जहाँ तक बात है माता पिता की, तो कभी कभी बच्चे ये भी बोलते हैं कि मेरे माँ बाप मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, मेरे सपने को नहीं समझ रहे हैं। मैं यही कहूँगी कि उनको समझाने का प्रयास करो, क्योंकि अगर तुम्हारे अपने काम के प्रति जो निष्ठा है अगर वो सच्ची है तो माता पिता भी उसको समझेंगे। किसी के भी माता पिता नहीं चाहते कि उनका बच्चा ख़राब हो जाए या फिर आगे ना बढ़ पाए। तो मैं यही कहूँगी कि माता पिता को भी समझाएं और माता पिता भी अपने बच्चों को समझें कि उनका बच्चा क्या करना चाहता है लाइफ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने अभी जाह्नवी को देखा जो एक छोटी सी उम्र में इतने बड़े मंच तक पहुंची है। तो आज के लिए हमारे नवरात्रि कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद। मैं शिवशंकर महतो उर्फ शिवाजी, वार्ड संख्या 45 का निवर्तमान वार्ड पार्षद हूँ, और मैं तमाम मुजफ्फरपुर वासियों को और मेरे वार्ड संख्या 45 की समस्त जनता को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।